जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ में प्रश्नावली 1.1 पूरा कंप्लीट करा दिया है, यानी चैप्टर पहला जो वास्तविक संख्याएं हैं उसका प्रश्नावली 1.1 पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। ठीक है, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 पूरा डिटेल्स के साथ कंप्लीट करूँगा। ठीक है, भले ही ये वीडियो लंबी हो जाए लेकिन मैं पूरा प्रश्नावली 1.2 पूरा कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि इसमें मात्र 3 से 4 प्रश्न ही है और इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको ये पूरा प्रश्नावली देखना है, समझना है, फिर आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी चीज़ें बहुत ही क्लियरिटी से आपको याद होगी। तो चलिए, प्रश्नावली 1.2 पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट सीखते हो तो ये चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं बताऊं, एक संख्या याद रखिए, परिमेय संख्या। क्या चीज़? परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या, ठीक है ना, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, है ना। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन एक चीज और याद रखना है कि Q का मान जो है ना, यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और जो P और Q है ना, ये P तथा क्यों, ध्यान रखिएगा, हमेशा एक पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा। अब आप समझ रहे हैं कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जो देखिए, जो P है ना, ध्यान सुनिए, P है ना, ये P और Q हमेशा पूर्णांक होगा, है ना। पूर्णांक का मतलब होता है जो माइनस में संख्याएं होती हैं वो भी पूर्णांक है ना, और जो प्लस में संख्याएं होती हैं वो भी पूर्णांक है। ठीक है, और तो समझ में आ गया। और जीरो यानी मैं बात करूं इंग्लिश में इंटीजर्स, तो ऐसे -1 -2 -3, आ रहा समझ में ना, ऐसे 0 +1 +2 +3 ... है ना। ये जो संख्या है यही बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो P तथा Q एक पूर्णांक होना ही चाहिए, लेकिन ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि आप P का मान 0 रख सकते हो लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यही होती है परिमेय संख्या। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो याद रखिएगा। अब समझिए अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो देखिए, समझते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है ना, कि ऐसी संख्या, है ना, याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है ना। जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो वो अपरिमेय संख्या होती है। कौन संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। बात क्लियर होगी? जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे समझिए, जैसे परिमेय संख्या का भी एग्जाम्पल देख लीजिए। 2/3 ये परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में है। केवल 4 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि 4/1 लिख सकते हो। रूट में 4 लिखते हो, अगर ये बाहर निकल सकता है, यानी कोई भी वैल्यू अगर रूट के अंदर लिखे हो अब बाहर निकल सकता है, वो परिमेय संख्या है। और जो बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे समझिए √3, अब √3 को आप बाहर नहीं निकाल पाओगे। बाहर जैसे निकालोगे तो दशमलव में चला जाएगा, है ना, और दशमलव में बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर हुई? ऐसे ही देखिए 22/7, 22/7 कौन सी संख्या होगी? तो ये परिमेय संख्या होगी। कौन सा संख्या होगी? परिमेय संख्या। क्यों? ऊपर P है, नीचे Q है, तो P/Q के रूप में। चलिए, ये चीज समझ में आ गया। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था प्रश्नावली 1.1 जब पढ़ाया था, उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अपलोड किया था, उसमें ये चीजें बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर दिया हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर में जो हमने परिमेय पढ़ा
और अपरिमेय पढ़ा, इसके क्या इसमें कॉन्सेप्ट है समझिए। अगर ध्यान सुनिए, अगर कोई परिमेय संख्या है, क्या है, अगर कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, और दूसरी भी परिमेय संख्या है कोई, है ना, ध्यान सुनिए, अगर कोई परिमेय संख्या है और दूसरी कोई परिमेय संख्या है, इन दोनों को जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए, मतलब एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या के साथ चाहे जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, हमेशा परिमेय आएगा, यानी हमेशा जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल मान लेता हूं एक परिमेय संख्या 2/3, क्या मान लिया, 2/3। एक दूसरी परिमेय संख्या मान लेता हूं 4/2, है ना, 4/2 या कुछ और मान लीजिए, चलिए 4/3 मान लेता हूं, ठीक है। चलिए अब इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, हमेशा परिमेय ही आएगा। सपोज करिए कि मैं इनको जोड़ता हूं, क्या करता हूं, जोड़ता हूं। देखिए 2/3 प्लस 4/3 ये हो जाएगा 6/3, और 6/3 यानी 2। अब बताइए 2 है तो 2/1 लिख सकता हूं ना, यानी परिमेय आ गया। अब आप कहेंगे कि सर आपने जोड़ा है, घटा के देख लीजिए, चलिए देखता हूं। 2/3 माइनस 4/3, जब आप इसको घटाओगे तो -2/3 आएगा, है ना। ये भी क्या है, P/Q के रूप में तो परिमेय संख्या है। बात क्लियर हुई। अब गुणा करोगे तो कर लीजिए, 2/3 गुणे 4/3, अब जब गुणा करोगे तो 8/9, ये भी P/Q के रूप में है, यानी ये भी परिमेय संख्या है। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या के साथ अगर जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होगी। बात क्लियर होगी। चलिए अब इसे हटा देता हूं। तो ये पहला नियम आपको याद रखना है। दूसरी पॉइंट समझिए कि अगर कोई परिमेय संख्या है, क्या है, कोई परिमेय संख्या है, उसे अपरिमेय के साथ, है ना, अगर कोई परिमेय संख्या है, क्या है, कोई परिमेय संख्या है और दूसरा अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या, अगर इनके साथ जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, है ना, परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो जो संख्या प्राप्त होगी ना वो होगी अपरिमेय संख्या। क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ये बात क्लियर है। परिमेय के साथ अगर अपरिमेय आप लगा देते हो, हमेशा वो अपरिमेय में हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल समझिए। मान लेता हूं परिमेय संख्या 4 है, क्या है, 4 है, और एक अपरिमेय संख्या लेता हूं रूट में 5। अब देखिए रूट में 5 बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अब इन दोनों को गुणा करोगे तो आएगा 4√5। अब 4√5 है ना, ये भी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कॉन्सेप्ट क्लियर ना, कि अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ चाहे गुणा करें, चाहे जोड़ करें, चाहे घटाव करें, चाहे भाग करें, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए तीसरा पॉइंट्स, अगर कोई अपरिमेय संख्या है, क्या है, अगर कोई अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और दूसरा भी अपरिमेय है, ध्यान सुनिए, अगर कोई अपरिमेय संख्या है और दूसरा भी कोई अपरिमेय है, इसके साथ जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो भी हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। बात क्लियर होगी, ठीक है। यानी अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ जोड़, घटाना, गुणा, भाग अगर किया जाए तो क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट समझिए। मैं अगर बात करूं कि कहां पे ये चीजें लागू नहीं होगी, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, चिंता नहीं करना है कहां पे ये लागू नहीं होगी। देखिए
इसको मैं एक बात कहूँ तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड पे ये लागू नहीं हो पाता है। जैसे समझ लीजिए, देखिए मैंने कहा कि अगर अपरिमेय को अपरिमेय के साथ चाहे जोड़ करिए चाहे गुणा करिए, है ना, चाहे घटाव करिए चाहे भाग करिए, अपरिमेय आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझिए कहाँ पे लागू नहीं हो पाएगा। जैसे समझिए, अपरिमेय संख्या एक लेता हूँ √3, क्या लेता हूँ √3, और दूसरा भी अपरिमेय संख्या लेता हूँ √3, अब बीच में कर दिया गुणा, क्या कर दिया गुणा। कॉन्सेप्ट समझिएगा कहाँ पे ये लागू नहीं हो पाता है। जब दोनों संख्या समान हो तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 3 कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो बात समझ में आया ना, केवल गुणा और भाग के लिए ये चेंजिंग हो सकती है। देखिए मैंने दिखाया करके कि गुणा में ये चेंजिंग हो गया, ठीक है, भाग में भी चेंजिंग हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, तो देख लीजिए √3 डिवाइड √3, है ना, ये भाग करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, तो चेंजिंग हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने कहा था कि गुणा और जो भाग है वो अपरिमेय भी होता है। मैंने कहा था बिल्कुल अपरिमेय भी होगा और परिमेय भी होगा। देखिए मैंने परिमेय दिखाया, अपरिमेय भी देख लीजिए। देख लीजिए, मान लेता हूं कि एक अपरिमेय संख्या √3 है। क्या है ये, √3 है। कॉन्सेप्ट समझिए, अब जो √3 है इसका गुणा जो है किसी और 2√5, है ना, ये वाली अपरिमेय यानी समान नहीं है, है ना, इससे गुणा करता हूं तो क्या होगा, 5 या 15, 2√15। अब ये संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर होगी ना कि जब भी अपरिमेय का अपरिमेय के साथ प्लस और घटाना करोगे ना तो हमेशा अपरिमेय ही आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि एक जैसे समान नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे समान मैंने दिखाया, समान होगी तो वो परिमेय में चला जाएगा। तो यानी प्रश्नावली 1.2 को करने से पहले इतनी सारी चीजें आपको पता होना ही चाहिए था, तब जाके ये प्रश्नावली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आएगा। बात क्लियर हो गई, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। हाँ, एक बात बता दूं कि जो ये परिमेय और अपरिमेय है इसको इंग्लिश में रेशनल और इरेशनल बोलते हैं, ये सबको पता है। आई थिंक, मैं आई होप आप लोग क्लास 10th में हैं तो इतना तो पता ही होना चाहिए, है ना, इंग्लिश और हिंदी भी। खैर हिंदी मीडियम से है तो हिंदी ज़्यादा जरूरी है। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है ना, पहला प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए, है ना, क्या करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, है ना, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5, क्या चीज, √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। हमें सिद्ध करना है कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आपके सामने √5 हो चाहे √3 हो चाहे √7 हो, मतलब कोई भी संख्या रूट के अंदर केवल हो, ध्यान सुनिए, केवल रूट के अंदर, है ना, अगर केवल रूट के अंदर संख्या हो तो जो तरीका बताऊंगा सेम टू सेम वही तरीका आपको याद रखना है, उसी को फॉलो करिएगा और कर लीजिएगा। कोई भी संख्या हो, यहाँ पे अगर √3 होता तो जो मैं तरीका करूंगा वही तरीका √3 के लिए, अगर 7 होता रूट के अंदर वही तरीका आपको अपनाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान सुनिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखोगे, माना ये क्या है √5, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए इसने कहा था सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है, अब मैं मान रहा हूं कि क्या है, परिमेय संख्या है। बात क्लियर हुई। अगर ये √5 परिमेय संख्या है तो बताइए क्या P/Q के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि P/Q एक परिमेय संख्या होती है। तो √5 को अगर मैं मान रहा हूं कि ये परिमेय संख्या है तो बताइए P/Q के बराबर होगा ना, बिल्कुल। अब ये बराबर हो गया, मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा जहां, क्या लिखूंगा, जहां, जैसे लिख रहा हूं यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जहां PQ, है ना, PQ एक पूर्णांक है। क्या है ये, एक पूर्णांक है, ठीक है, जहां PQ एक क्या है, पूर्णांक है। बात क्लियर। और नीचे Q = 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है। अब नीचे लिखूंगा कि P तथा Q का सह अभाज्य 1 है। क्या है ये, सह अभाज्य 1 है, ठीक
ठीक है, P और Q का सहअभाज्य 1 है। जितना मैंने लिखा है ना ये आपको हमेशा लिखना ही लिखना है, चाहे कैसा भी प्रश्न आए ये लिखना ही लिखना है। अब बताइए P/Q बराबर √5 है। क्या है? √5 है। तो कॉन्सेप्ट समझिए, क्या P बराबर Q से इधर गुणा करेंगे तो Q √5 होगा, होगा ना ये? तो ये हो गया। अब क्या लिखूंगा? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना, करेंगे तो क्या होगा? P का करेंगे तो P² बराबर Q का करेंगे तो Q² इंटू √5 का करेंगे तो 5 हो जाएगा। यही ना हुआ? ठीक है, चलिए अब ये आया क्या? P² यानी 5Q², यही ना है? P² बराबर 5Q², यही आया। इसका मतलब आप एक चीज देख पा रहे हो कि 5 जो है कि P को डिवाइड कर रहा है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है Q के साथ, तो Q का मान निकालोगे तो 5 इसमें आके भाग चला जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं अतः P² 5 से विभाजित है ना, 5 से क्या होगा? विभाजित, है ना। तो अब ये नीचे लिखूंगा तो P भी 5 से विभाज्य है ना। अगर P² 5 से विभाजित हो रहा है तो जो P है वो भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा, है ना। बात समझ में आई? जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि मैं कोई संख्या मान ली, देखिए P² किससे कट रहा है? तो 5 से कट रहा है, यही ना कॉन्सेप्ट है। तो कह रहा हूं कि P भी 5 से कट जाएगा। अब कहेंगे कैसे? चलिए मान लेता हूं इस P का मान कोई भी मान लेता हूं, चलिए P का मान 5 है। क्या है? 5 है। तो 5 का स्क्वायर 25, अब 25/5, ये कट गया ना 5 बार में। अगर P का मान 5 माने थे तो 5/5 ये भी तो कट रहा है ना, यानी अगर P² 5 से कट रहा है तो P भी क्या होगा? 5 से कट जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट था। चलिए अब मैंने यहां तक लिख दिया, बात क्लियर होगी। अब देखिए इस वाले को मान लेता हूं समीकरण 1। क्या मान लिया? समीकरण 1। चलिए हो गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये वाली बात यहां तक। अब समीकरण 1 हो गया। अब फिर लेता हूं, ध्यान सुनिएगा, माना, है ना, फिर मान लेता हूं। अब देखिए क्या है? ये P है, तो मान लेता हूं यहां पे P बराबर, है ना, P बराबर 5 है तो 5। अब Q है ना, तो Q के जगह पे कुछ और मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? चलिए Q के जगह पे मान लेता हूँ X। क्या मान लेता हूँ? X, यानी P बराबर 5X। अब यहाँ पे जहाँ X एक पूर्णांक है, ये बात आपको लिखना है, जहाँ, है ना, X एक क्या है? पूर्णांक है। अब चलिए इसका भी वर्ग करते हैं। अब वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो P² बराबर इसका हो जाएगा 25X², होगा ना। चलिए अब आप देखेंगे इस समीकरण 1 में P² बराबर 5Q² है, यहाँ पे P² बराबर 25X² है। इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। तो लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, है ना, 1 और 2 से देखते हैं। देखिए P का मान, यहाँ पे P² का मान 5Q² है, तो यहाँ पे जो P² है इसके ऊपर रख सकता हूँ ना 5Q² बराबर 25X²। देख लीजिए P² बराबर 5Q² वहाँ पे रख दिया। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कट जाएगा, 5×5 = 25, यानी Q² बराबर 5X², यही हुआ। देख लीजिए अब यहाँ पे देखेंगे कि जो Q है ना, Q² ये भी किससे कटेगा? 5 से कटेगा। Q² किससे कटेगा? 5 से। जैसे यहाँ पे था कि P² 5 से था, वैसे ही Q² भी किससे? 5 से। तो वही चीज जो यहाँ पे लिखा हूँ वही लिखना है। अतः Q² 5 से विभाजित है। क्या है ये? विभाजित है। हो गया। तो Q भी 5 से विभाजित होगा, है ना, ये बात मैंने लिख दिया। अब हमको एक चीज समझ में आ गया कि जो P/Q है, P भी 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है। देख लीजिए P भी 5 से कट रहा है और यहाँ पे Q भी 5 से कट रहा है। इसका मतलब कि P और Q का जो सहअभाज्य है वो कितना है? 5 है। तो लिख सकता हूं अतः P तथा
q का सहअभाज्य 5 है। लेकिन ऊपर हमने देखा था कि p तथा q का सहअभाज्य क्या है, 1 है ना। तो ये मैच नहीं कर रहा है। तो अब नीचे क्या लिखूंगा, बस आपको इतना करना है और लास्ट में लिखना है कि अतः p तथा q का सहअभाज्य 1 है ना, 1 है। तो अब लिखूंगा यह अवधारणा है ना, यह अवधारणा। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे हमने जानता हूँ कि p और q का सहअभाज्य 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 आ गया हमारी तरफ से। तो लिखूंगा यह अवधारणा गलत है। ठीक है, यह अवधारणा क्या है, गलत है, या यह एक विरोधाभास प्रकट करता है, ये सब लिख सकता हूँ, है गलत है। इसलिए √5 है ना, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। देखिए ये प्रश्न जो है ना कि बड़ी ही लंबा था, वास्तव में ये लंबा है, लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए एक बार तो यहाँ पे √5 हुआ, चाहे √3 हुआ, चाहे √7 हुआ, चाहे कोई भी वैल्यू अगर एग्जामिनर लगा के दे दे √15 कुछ भी दे दे और कहे कि सिद्ध कीजिए कि ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल जैसे मैंने किया है ना हूबहू आपको ऐसे ही करना है। कॉन्सेप्ट बस आपको दिमाग में याद कर लेना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है। ठीक है, अब दूसरे से बहुत ही आसान है, ध्यान सुनिए, दूसरा बहुत ही आसान है, हार्ड नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न कैसे करना है, आपको समझाऊंगा चीजें। ठीक है, तो देखिए अब हम समझते हैं पहले दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, उसके बाद चीजों को समझेंगे कैसे करना है, कैसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, ये मैं सब सिखाता रहूंगा। देखिए दूसरा प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 है ना, 3 + 2√5 एक अपरिमेय है ना, एक अपरिमेय संख्या है ना। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए वही कॉन्सेप्ट, क्या माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है ना, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मैंने इसको मान लिया। ठीक है, तो मान लिया हूं तो बताइए क्या ये p/q के बराबर होगा कि नहीं होगा। अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कि होगा, है ना, अभी आपको दिखाया था ना कैसे। तो चलिए, तो p/q = 3 + 2√5 है ना, लिख देता हूँ सही से, 3 + 2√5। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, जहां p तथा q एक पूर्णांक है। क्या है ये, पूर्णांक है। उसके बाद नीचे क्या लिखूंगा, q = not 0। फिर लिखूंगा p तथा q का सहअभाज्य है ना, सहअभाज्य मतलब कि ये भी एक प्रकार का HCF है, ध्यान सुन लीजिए, सहअभाज्य 1 है। लिख देता हूं यहीं पे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सहअभाज्य 1 है, इतना मैंने लिख दिया। अब बताइए, आप देखिए p/q क्या है, एक परिमेय संख्या, ये हम लोग जानते हैं। अब आप बताइए 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या की तरफ ला दीजिए, क्या करिए, ला दीजिए। तो बताइए क्या होगा, p/q और ये +3 इधर लाएंगे तो क्या होगा, -3 बराबर क्या इधर बचा, 2√5, यही ना बचा। ठीक है, अब बताइए ये तो पूरा आ गया, पर ये परिमेय संख्या है तो इधर ला दिया। अब बताइए 2 भी क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं 2, तो 2 इधर आ जाएगा। तो क्या होगा, p/q -3 पूरे का बटे हो जाएगा 2 बराबर क्या हुआ, √5, यही ना हुआ। देख लीजिए कॉन्सेप्ट यही है। अब बताइए ये p/q -3 एक परिमेय संख्या है और बटे 2 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब मैं समझाया था कि परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या का डिवाइड किया जाए, गुणा किया जाए, चाहे भाग किया जाए, हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या। तो आप देखिए ये वाला हमेशा क्या आएगा, पूरा परिमेय संख्या, जबकि √5 क्या है,
अपरिमेय संख्या। तो अब यही चीज लिखूंगा, देखिए जो यहाँ पे आया है वही लिखूंगा जहां P अपान Q माइनस 3/2 है ना, यही है ना पूरा, बटे 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो बताइए √5 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा कि नहीं, है ना, जहां P अपान Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है ना, तथा √5 एक अपरिमेय, है ना, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब बताइए क्या कभी ऐसा संभव है कि परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या हो, कभी नहीं हो सकता, यानी ये विरोधाभास है। तो क्या लिख दूंगा नीचे कि P अपान Q माइनस 3/2 इक्वल टू नॉट √5, है ना, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। बात क्लियर हो गई। तो ये लिखने के बाद, ये बनाने के बाद अब क्या लिखूंगा लास्ट में, अतः यह अवधारणा गलत है। ठीक है, तो ठीक है, अतः यह अवधारणा गलत है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया। देख रहे हैं ना, दूसरा प्रश्न बहुत ही आसान है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूं तो लिख देता हूं, दूसरा प्रश्न बहुत ही आसान है। देख रहे हैं ना, कुछ नहीं करना था, पहला प्रश्न ही उस तरीके का आएगा तो आपको थोड़ा सा लंबा करना है, लेकिन ये वाला प्रश्न जैसे मैंने ये किया है ना, हूबहू सभी प्रश्नों में यही रूल्स आपको फॉलो करना है, इससे ज्यादा कोई नया रूल्स नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है। चलिए तो देखिए, हटा दूं, हाँ ठीक है। देखिए तीसरा हम समझेंगे, और मैं आपको बता दूं फिर से कि अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी जुड़ के इस मैथ के सेशन को, साइंस के सेशन को, इंग्लिश के सेशन को, SST यानी सामाजिक विज्ञान के सेशन को सबका लाभ ले सकें और अपना प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन कर सकें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। क्या है, निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो पहला प्रश्न क्या है, 1/√2, और दूसरा प्रश्न क्या है तो आपका 7√5, और तीसरा प्रश्न क्या है समझिए 6 + √2, यही ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, बस इतना ही प्रश्न है। तीसरे प्रश्न का है। ठीक है, ये भी बताना है कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए पहला करते हैं। पहला क्या है, 1/√2। तो मानूंगा, पहले में ध्यान सुनिए, माना, क्या लिखूंगा, माना वही चीज जो पीछे की है, माना 1/√2 एक परिमेय, है ना, परिमेय संख्या है। मान लिया। ठीक है, अब मान लिया तो क्या होगा, P अपान Q इक्वल टू 1/√2 होगा ना। देखिए अब आप देखेंगे, इसको क्या करिए कि तिरछा गुणा कर लीजिए, तो क्या होगा, P√2 बराबर Q होगा। देख लीजिए, अब ये माना हो कि परिमेय संख्या है तो P अपान Q इक्वल टू 1/√2। तो आप बताइए, यहाँ पे लिख लेंगे ना, जहां क्या लिखेंगे, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट 0। अब लिखेंगे P तथा Q का सहअभाज्य यानी HCF कितना होगा, 1 है ना। चलिए अब यहाँ पे आपने देखा कि P√2 बराबर Q। अब बताइए ध्यान से, P को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, Q अपान P बराबर √2 ये होगा। अब बताइए Q अपान P एक क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, हमने P अपान Q भी अगर परिमेय है, मतलब कि 2/3 भी अगर परिमेय है तो 3/2 भी क्या होगा, परिमेय होगा। तो देख लीजिए, यही तो है, P अपान Q था और Q अपान P हो गया। तो वही चीज कॉन्सेप्ट वहीं पे, अब ये बना दिया। अब लिखूंगा, ठीक है, कि अतः Q है ना, ठीक है, तो Q अपान P एक परिमेय संख्या है तथा √2 है ना, 2 एक अपरिमेय
संख्या है ना। एक परिमेय है और एक अपरिमेय है तो कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो नीचे लिख दूंगा क्यू अपान पी इक्वल टू नॉट रूट 2, ये कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकती है, यही बात मैंने समझाया था। अब नीचे क्या लिख देना है, अतः यह अवधारणा गलत है, इसलिए 1/√2 है ना, एक है ना, क्या है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही तो करना है, मैं पीछे भी समझाया था, कुछ नहीं करना है, बस पहले प्रश्न का तरीका चेंज था, लेकिन बाकी सबके लिए बड़ी आसान है। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, 7√5। अब 7√5 को कैसे करना है, देखिए मैं इसी चीज में चेंज करता हूं, आप देखिएगा पूरा इसी पे चेंज करता हूं, कुछ मैं नया नहीं करने वाला, मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखिए अब यहाँ पे लिखा है माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो बस आप कर दीजिए 7√5, क्या कर देंगे 7√5। कॉन्सेप्ट क्लियर बन गया। अब P अपान क्यू बराबर ये 1/√2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7√5। बात क्लियर हो गई। अब चलिए अब यहाँ पे देखिए P है तो अब देखिए 7 है ना, अब आप बताइए 7 क्या है, परिमेय संख्या है ना, तो 7 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज करता हूँ, तो P अपान 7 क्यू बराबर √5, यही ना होगा, देख लीजिए यही ना होगा। तो बस अब यहाँ तक आपने कर दिया, तो अब निकला है अतः P है, अब क्या है ऊपर P है अपान 7 क्यू क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा √5 है ना, तो यहाँ पे लिख दूंगा √5, एक क्या है अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर, सब कुछ वही, कुछ नहीं करना है। ऐसे देखिए तो P यानी P अपान 7 है, तो बस यहाँ पे चेंज कर दूंगा, क्या कर दूंगा P अपान 7 इक्वल टू नॉट √5, ये लिख दूंगा और लिख दूंगा अतः यह अवधारणा गलत है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कोशिश किया कि एक ही तरीके से हर एक प्रश्न को सॉल्व किया जाए, और मैंने आपको दिखाया कि देखिए अगर वो चीज़ें याद है तो आप कैसे वहाँ पे बड़ी ही आसानी से चीज़ों को फिट कर सकते हो। समझ में आ गया। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये प्रश्न नंबर था दूसरा, क्या था दूसरा, कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसका तीसरा का लास्ट प्रश्न देखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। अब चीजें इसको भी 6 + √2 को कैसे इसमें चिपकाना है आइए सीखते हैं। देखिए फिर से जहां पे लिखा है माना 7√5, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 + √2, यहाँ पे ऊपर लिखता हूं 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए तो P अपान क्यू बराबर क्या हो जाएगा 6 + √2 होगा ना। अब बताइए 6 क्या है, परिमेय संख्या है ना, तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या की तरफ कर दीजिए, क्या कर दीजिए परिमेय संख्या को परिमेय की तरफ, तो यानी P अपान क्यू -6 बराबर क्या होगा √2 होगा ना, यही ना होगा जी। देख लीजिए अब बताइए पूरा कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या, तो बस यहाँ पे लिख देना है अतः P अपान क्यू -6 है ना, क्या है ये परिमेय संख्या है और रूट में 2 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा फिर से 2 क्लियर, एक अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर ना। ये वाला तो सब में वही चिपका देना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए P अपान क्यू -6 एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो नीचे क्या होगा, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए P अपान क्यू -6 इक्वल टू नॉट √2 होगा ना जी, √2, ये √2 था। अब हो गया अतः यह अवधारणा गलत है, इसलिए क्या चीज 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, एक अपरिमेय संख्या है। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गया। मैंने पहले लिखना सिखाया, उसके बाद मैंने बताया कि अगर आपको चीजें याद हो गया हो ना तो कैसे चिपका दोगे। प्रश्न वही है, कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ वही है, क्वेश्चंस कितना भी चेंज कर देना, आप इस तरीके के प्रश्न को ऐसे ही चिपका दोगे, हूबहू जैसे मैंने लिखा है ऐसे आपको लिख लेना है। बोर्ड में कोई भी नंबर नहीं काट सकता, आप ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रश्नावली 1.2 पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं ये चीज़ पढ़ाऊंगा कि बहुपद, दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।